नमस्कार दोस्तों, राजस्थान पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक चर रैखिक समीकरण अध्याय संख्या 2। देखिए, एक चर रैखिक समीकरण क्या है। वह समीकरण जिसमें एक चर हो और चर की अधिकतम घात एक हो, वह एक चर रैखिक समीकरण कहलाती है। जैसे x प्लस 3 बराबर 4। यहां पर देखिए, जो x है वो क्या है, एक चर राशि है, चर है। 3 और 4 क्या है, अचर राशि है। तो हमारी परिभाषा क्या कहती है, वह समीकरण जिसमें एक चर हो। अब देखो, इस समीकरण में x एक चर है और चर की अधिकतम घात 1 हो। यहां पर देखिए, x के ऊपर कोई घात नहीं है, तो यहां हम x की घात 1 मानेंगे। तो यह एक रैखिक समीकरण है। अब देखिए, चर क्या है। चर वह राशि जिसका मान बदलता रहता है, या कह सकते हैं कि जिसका मान अस्थायी परिवर्तनशील है, उसे हम कहते हैं चर राशि। इसे हम वर्णमाला के अक्षर से दर्शा सकते हैं। ए बी सी एक्स वाई जेड, या ए बे से आदि से हम इसे दर्शा सकते हैं। अचर राशि, अचर राशि क्या है, वह राशि जिसका मान नहीं बदलता, स्थायी है, स्थिर है, उस राशि को हम क्या कहते हैं, अचर राशि कहते हैं। वह राशि जिसका मान नहीं बदलता, जिसका मान स्थायी है। जितनी भी गणितीय संख्याएं हैं उसे हम अचर राशि कहते हैं। गणितीय संख्याओं को
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ये सारी अचर राशियां हैं, इनका मान कभी नहीं बदलता, स्थायी रहता है, स्थिर रहता है। अब देखिए, बात करें समीकरण को हल करने की। समीकरण को हल करने के लिए एक नियम याद रखना कि चर राशि को हम बराबर के बाईं तरफ रखेंगे और अचर राशि को दाईं तरफ रखेंगे। कहने का मतलब यह है कि चर राशि को हमेशा ही बाएं पक्ष में रखा जाता है और अचर राशि को हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे। और जब अचर या चर राशि को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जब ले जाएंगे तो इनके जो चिन्ह हैं वो चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जैसे बायां पक्ष और ये है दायां पक्ष समीकरण का। यदि बाएं पक्ष में कोई राशि प्लस में है, उसे हम दाएं पक्ष में ले जाते हैं तो वह किस में चली जाएगी? माइनस में हो जाएगी, इसका चिन्ह बदल जाएगा। यदि बाएं पक्ष में कोई राशि माइनस में है, इसे हम दाएं पक्ष में लेके जाते हैं तो यह प्लस में चली जाएगी। इसी प्रकार यदि बाएं पक्ष में कोई राशि गुणा में है, उसे हम दाएं पक्ष में लेके जा रहे हैं तो वह भाग में चली जाएगी। यदि कोई राशि भाग में है, उसे हम दाएं पक्ष में लेके जा रहे हैं तो वह गुणा में चली जाएगी। इस नियम को इसमें याद रखना तो हम प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं 2.1 का पहला क्वेश्चन। x + 2 बराबर में 7 है। यहां हम x का मान निकालेंगे, चर का मान निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे? चर को हम अकेला छोड़ देंगे बाएं पक्ष में और अचर राशि को दाएं पक्ष में ले जाएंगे। जब हम अचर राशि को दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो इसका चिन्ह है वो बदल जाएगा। देखिए, अब x को अकेला छोड़ दिया, x बराबर में 7 अपनी जगह पे है, 2 इधर जाएगा, 2 किसका है? प्लस का, तो यह माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर में हमारे पास क्या प्राप्त होगा? अब 7 किसका है? प्लस का, 2 माइनस का, तो घटा होगा। 7 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5। तो x का मान हमें प्राप्त होगा 5। इसी तरह दूसरा प्रश्न, अब यहां पर देखो y + 3 बराबर में 10 है। अब y एक चर राशि है तो y को अकेला छोड़ दो, 10 अपनी जगह पे है, 3 यहाँ पे प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर हमें क्या प्राप्त होगा? 10 प्लस का, 3 माइनस का। 10 में से 3 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? 7। तो y का मान क्या आया? y बराबर में 7। तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए 6 बराबर में z + 2। अब देखो z दाएं पक्ष में है, चलो इसको सीधा करके लिख लो, z + 2। इसको हमने बाएं पक्ष में लिख दिया और 6 हम दाएं पक्ष में लिख देते हैं, उल्टा करके लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ये क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चनों की तरह ही बन गया। तो z एक चर राशि है, उसे हम अकेला छोड़ेंगे, 6 अपनी जगह पे है, 2 यहाँ पे प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो z बराबर क्या आ जाएगा?
6 प्लस का 2 माइनस का घटाव होगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 4। तो z का मान आ गया हमारे पास 4। इसी तरह चौथा प्रश्न देखते हैं। देखो 3 बटे में 7 प्लस x बराबर में 17 बटे में 7। वही नियम, x को अकेला छोड़ दो, 17 बटे में 7 अपनी जगह पे है। अब 3 बटे में 7, अब 3 बटे 7 प्लस का है तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, दाएं पक्ष में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 3 बटे में 7 माइनस में चला गया। अब देखो, अब ये बटे में राशि है तो इसका लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो इसका हर भी 7 है, इसका हर भी 7 है, तो इसका लघुत्तम 7 ही आएगा, तो 7 लिख दिया। अब 7 में 7 का भाग दिया, 7 में 7 का भाग दिया तो क्या प्राप्त हुआ? 1। अब इस 1 को ऊपर जो अंश है उससे गुणा करेंगे तो 1 गुणा में 17। अब 17 को 1 से गुणा किया तो क्या प्राप्त होगा? 17 प्राप्त होगा। 17 माइनस, इसी तरह इस 7 में 7 का भाग देंगे, 1 प्राप्त होगा। और जो 1 प्राप्त हुआ है उसको इसके अंश से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा, तो 3 लिख दिया। तो अब देखिए इसको हल करेंगे। अब एक संख्या प्लस की, एक माइनस की, तो घटाव होगा। 17 में से 3 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 14। 14 बटा में 7। अब 14 में 7 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 2। तो यहां पर x का मान क्या आ जाएगा? x बराबर में 2। इसी प्रकार हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है 6x बराबर में 12। अब देखो 6 और x, देखिए यहां पर एक बात ध्यान रखना, जब चर और अचर राशि साथ साथ लिखी हो, कोई भी चिन्ह न हो, तो वो हमेशा गुणा में मानी जाती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 गुणा में x, ऐसे भी लिख सकते हैं 6 डॉट में x, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको हम किस में मानेंगे? गुणा में ही मानेंगे। अब देखो x को अकेला छोड़ दो, 12 अपनी जगह पे है। अब 6 यहां पे गुणा में है तो किस में जाएगा? भाग में जाएगा, 12 के पैरों में जाएगा, चला गया। अब 12 में 6 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो हमें आंसर प्राप्त हुआ 2x बराबर में 2। अब इसी तरह छठा प्रश्न, छठे प्रश्न में देखेंगे। देखो t बटे में 5 बराबर में 10। वही नियम, t को अकेला छोड़ दो, चर राशि को अकेला छोड़ दो, 10 अपनी जगह पे है। अब देखो जो अचर राशि चर राशि के भाग में थी तो इधर जाएगी तो किस में चली जाएगी? गुणा में चली जाएगी। तो 10 गुणा में 5, तो t बराबर में 10 को जब 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 50 आएगा। तो t का मान प्राप्त हुआ, चर का मान क्या प्राप्त हुआ? 50। इस तरह से। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2x बटे में 3 बराबर में 18। तो देखो 2x को अकेला छोड़ दो, 18 अपनी जगह पे है। अब देखो 2x के 3 किस में था? भाग में था, तो इधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, 3 गुणा में चला गया। अब देखो अब हमने x को अकेला छोड़ना है, x को अकेला छोड़ दो, 18 गुणा में 3 अपनी जगह पे है। अब 2 इसके गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, भाग में 2 चला गया।
अब देखो इसको हल करेंगे, 18 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो 9 गुणा में 3, अब 9 को 3 से गुणा करना है, तो 9 में 3 का गुणा करेंगे क्या आएगा, 27। x बराबर में 27 आ गया। इसी तरह 8वां प्रश्न देखते हैं। देखो 1.6 बराबर में y बटे में 1.5। अब देखो चर राशि है, दाईं तरफ है, इसको सीधा करके लिखेंगे पहले तो y बटे में 1.5 बराबर 1.6। अब देखो y को अकेला छोड़ेंगे, y को अकेला छोड़ दिया, चर राशि को अकेला छोड़ दिया, 1.6 अपनी जगह पे है, 1.5 चर राशि के y के भाग में था, तो इधर जाएगा, किस में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा, गुणा में 1.5। अब देखिए y बराबर में, अब इनको गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 240। अब देखिए इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव है, इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव है, तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें 2 अंक के बाद दशमलव आएगा, इधर से 1 2 लगाइए दशमलव। अब देखो दशमलव के बाद अगर 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, 0 को हम यहां से हटा देंगे, तो y का मान आ जाएगा 2.4। इसी तरह 9वां प्रश्न देखते हैं। देखो 7x माइनस 9 बराबर में 16। अब देखो वही 7x को अकेला छोड़ दो, 16 अपनी जगह पे है, 9 7x के माइनस में था तो बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। इसी तरह x बराबर 7x बराबर 16 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 16 और 9 25। अब x की वैल्यू निकालनी हमने, तो x को अकेला छोड़ेंगे, 25 अपनी जगह पे है। अब 7 है, x के किस में है, गुणा में है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, 25 के पैरों में चला जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 25 बटे में 7। इसी तरह 10वां प्रश्न देखते हैं। 14y माइनस में 8 बराबर में 13। देखो वही नियम, 14y को अकेला छोड़ दो, 13 अपनी जगह पे है, 8 इधर किसका है, माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 14y बराबर 13 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 13 और 8 21। अब देखो y की वैल्यू निकालनी है, y का मान निकालना है, चर का मान निकालना है, तो y को अकेला छोड़ दो, 21 अपनी जगह पे है, 14 y के किस में है, गुणा में है, तो इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, 21 के पैरों में चला जाएगा। अब देखिए 21 बटे में 14। अब देखो 21 और 14 एक पहाड़े से कट रहे हैं, काट दो, 7 के पहाड़े से कट रहे हैं, तो 7 या 21, 7 दूनी 14, तो y बराबर आ जाएगा 3 बटे में 2, तो y का मान आ गया 3 बटे में 2। इसी तरह 11वां प्रश्न देखते हैं। 17 माइनस 6p बराबर में 9 है। अब देखो वही नियम, -6p को अकेला छोड़ दो, 9 अपनी जगह पे है, 17 इधर किसका है, प्लस का है, तो इधर जाएगा माइनस में चला जाएगा, चला गया माइनस में।
अब -6p बराबर, अब देखो एक संख्या प्लस की एक माइनस की तो घटाव होगा, 17 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा 8 आए। अब देखो चिन्ह की बात करें तो चिन्ह किसका आएगा, चिन्ह आता है बड़ी संख्या का। अब बड़ी संख्या कौन सी है, 17 है, 17 किसका है माइनस का, तो हमारा आंसर आएगा -8। अब देखो हमें p का मान निकालना है, चर का मान निकालना है, p को यहां पर अकेला छोड़ दो, -8 अपनी जगह पे है। अब देखो -6 p के गुणा में था, तो अब दूसरी तरफ लेके जाएंगे, दाएं पक्ष में लेके जाएंगे तो वह भाग में चला जाएगा। तो -8 के पैरों में उसके भाग में चला गया। अब देखो हमने एक नियम पढ़ा था कि एक संख्या माइनस की हो दूसरी भी माइनस की हो, भाग कर रहे हैं तो आंसर हमेशा किस में आएगा, प्लस में आएगा, धनात्मक आएगा। तो 8/6 आ जाएगा सीधा, माइनस में माइनस का भाग किया तो प्लस। अब देखो एक पहाड़े से कट रहे हैं तो काट दो, 2 से कट रहे हैं, 2 चौका 8, 2 तिया 6, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। p का मान प्राप्त हो जाएगा 4/3। इसी तरह x/3 प्लस 1 बराबर में 7/15। वही x/3 को अकेला छोड़ दो, 7/15 अपनी जगह पे, एक इधर प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस में चला जाएगा। सबसे पहले इसको हल करेंगे तो x/3 बराबर, इसको हल करेंगे तो यहां पे -1 है तो इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। अब देखो इनका लसागु लेंगे, लघुत्तम लेंगे, 15 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा 15 आया। अब 15 में 15 का भाग देना है तो क्या आएगा 1 आएगा। अब इस 1 में 7 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 7 आएगा माइनस। अब 15 में इस 1 का भाग करेंगे तो क्या आएगा 15, और अंश का गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 15 आया, 15 लिख दिया। अब देखिए अब इसको हल करेंगे, x/3 बराबर, अब एक संख्या माइनस की एक प्लस की, घटाव होगा, 15 में से 7 को घटाएंगे क्या आया हमारे पास 8 आया। चिन्ह किसका आएगा, जो संख्या बड़ी है, 15 बड़ा है माइनस का है तो माइनस का चिन्ह आएगा बटे में 15। अब देखो x को अकेला छोड़ेंगे, x को अकेला छोड़ दिया, -8/15, तो 3 है x के चर के भाग में था तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, गुणा में हो गया। तो अब इसको काट दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो x बराबर आ जाएगा -8/5। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई -8/5। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।